हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम नेस्ट। दिस इज अजय शर्मा। आज हम लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड एक सेट डिस्कस करने वाले हैं। ये सेट प्रीवियसली कैट 2018 में स्लॉट 2 में पूछा गया था। देयर आर ओनली 4 ब्रांड्स ऑफ एंट्री लेवल स्मार्टफोन्स कॉल्ड अजरा, बाइसी, CXQI एंड डिपक्यू इन अ कंट्री। डिटेल्स अबाउट देयर मार्केट शेयर, unit selling price and profitability defined as the profit as a percentage of the revenue for the year 2016 are given in the table below। हमारे सामने टेबल है, ब्रांड के नाम लिखे हैं, मार्केट शेयर लिखा है परसेंटेज में, यूनिट सेलिंग प्राइस लिखी हुई है और प्रॉफिटेबिलिटी लिखी है परसेंटेज में। In 2017, sales volume of entry level smartphones grew by 40% as compared to that in 2016. CXQI offered a 40% discount on its unit selling price in 2017, which resulted in a 15% increase in its market share. Each of the other 3 brands lost 5% market share. However, the profitability of CXQI came down to half of its value in 2016. The unit selling prices of the other 3 brands and their profitability values remained the same in 2017 as they were in 2016. इस सेट पर बेस्ड 4 क्वेश्चंस हैं हमारे सामने। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पहले पॉज करके इस सेट को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें और बाद में आप इसका वीडियो सॉल्यूशन देखें। अप्रोक्सीमेटली आपको इस सेट को सॉल्व करने में 5 to 8 मिनट्स का टाइम लेना चाहिए। ये सेट एक इजी लेवल का सेट है। यहाँ पर ब्रांड लिखे हैं, मार्केट शेयर लिखा है। लेट अस अज्यूम टोटल यूनिट्स जो सेल हुई हैं 2016 में वो है 100, तो इसका 40% क्या होगा 40, 25% होगा 25, 15% होगा 15 और 20% होगा 20। ठीक है, यहां पर यूनिट सेलिंग प्राइस गिवन है। हम ये लास्ट की जो 3 जीरोस हैं उन्हें इग्नोर कर सकते हैं कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि ये वैल्यू आपको सभी जगह मिलेगी, तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। अगर हम इन लास्ट की 3 वैल्यूज को इग्नोर कर दें तो हमें बहुत बड़ी वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं है। 15 इंटू 40 करने पर टोटल रेवेन्यू आ जाएगा 600,000। तो बाद में हम 000 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। 20 इंटू 25 ये हो गया है 500, 30 इंटू 15 ये हो गया है 450 एंड 25 इंटू 20 ये हो गया है 500। प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इस रेवेन्यू का 10% है। 600 का 10% ये हो गया है 60, 500 का 30% 150, 450 का 40% 180 और 500 का 30% 150। यहां पर हमारे सामने प्रॉफिटेबिलिटी आ गई है। अब हमें 2017 का जो डेटा है वो भी यहां पर आइडेंटिफाई करते हुए उसकी वैल्यूज अलग अलग जो कॉलम्स हैं उसमें लिखनी होगी। तो 2017 के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर 2017 में एक बात हमें गिवन है, यहाँ पर सेल्स वॉल्यूम जो है वो 40% बढ़ गया है एज कंपेयर टू 2016। 2016 में 100 था तो सेल्स वॉल्यूम बढ़ के कितना हो गया है 140। मार्केट शेयर का क्या हुआ है 15% मार्केट शेयर बढ़ चुका है। किसका CXQI का, ये CXQI है। 15% था, 15% ये बढ़ गया तो ये हो गया है 30%। ऐसे ही बाकी जो 3 स्मार्टफोन थे उनका मार्केट शेयर 5% कम हो गया है, तो 40 का तो रह गया है 35%, यहां पर 25 का रह गया है 20% और 20 का रह गया है 15%। अगर हम वैल्यू वाइज इसको निकालना चाहें तो क्या हम ये वैल्यू यहां पर निकाल सकते हैं? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस ध्यान रखिएगा 10% 14 है और 5% 7 है। नाउ 35% निकालना है तो 14 इंटू 3 42 प्लस इसमें 7 आप ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 49। ऐसे ही 20% निकालना है तो वो हो जाएगा 28। 14 का 140 का 30% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 42 और यहाँ पर 140 का 15% यानी 10% प्लस 5% ये हो जाएगा 21। अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2017 में नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। अच्छा, प्राइस के लिए क्या कहा गया है? जो 3 ब्रांड्स हैं एजरा, BYSI एंड DIPQ, इन्होंने अपनी प्राइसेस चेंज नहीं की है। दैट मीन्स ये 15,000 ही थी। हम यहाँ पर सिर्फ 15 लिख रहे हैं, अगेन 3 0 लिखने की हमें जरूरत नहीं है। ये 20,000 ही रहेगी और ये
25,000 ही रहेगी। यहां पर क्या हुआ है, CXQI जो ब्रांड है उन्होंने 40% डिस्काउंट दे दिया है ऑफ इट्स यूनिट सेलिंग प्राइस। 40% यानी 30 का 40% होता है 12, तो इनकी यूनिट सेलिंग प्राइस अब हो जाएगी 18,000। प्रॉफिटेबिलिटी जो है उसके बारे में क्या लिखा गया है, CXQI की केम डाउन टू इट्स हाफ वैल्यू इन 2016। 2016 में वैल्यू 40 थी, तो इसका हाफ प्रॉफिटेबिलिटी हो गई है 20%। बाकी सबकी प्रॉफिटेबिलिटी एज इट इज है 10, 30 एंड 30। क्या हम रेवेन्यू निकाल सकते हैं? अगेन रेवेन्यू के लिए क्या करेंगे, यूनिट सेलिंग प्राइस को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ यहां पर भी मल्टीप्लिकेशन करना आसान होता है। देखिए 49 इंटू 15 जब भी आप करें, 49 इंटू 10 490। नाउ 49 इंटू 5 करने का मतलब है 49 को आप यहां पर हाफ कर दें और 10 से मल्टीप्लाई कर दें। इसका हाफ होगा 24.5 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 245। ना 490 में जब भी आप 245 ऐड करेंगे तो यू विल गेट 735। वो 3 जीरो तो हम लिख ही नहीं रहे हैं, अदरवाइज नॉर्मल जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है 15 9 टाइम्स 135। या एक काम और कर सकते हैं, इसको आप 50 माइनस 1 लिख दें। 15 इंटू 50 750 माइनस 15 करेंगे तो 735 हो जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं बेसिक कैलकुलेशन करने के, इन पे आपको फोकस करना होगा। 28 इंटू 20 ये हो गया है 560। 42 इंटू 18, अगेन यहां पर भी हम वही काम कर सकते हैं कि या तो उसको 40 कर दें प्लस 2 कर दें या इसे 20 माइनस 2 कर दें। अगर इसको 40 प्लस 2 करते हैं 18 इंटू 40 ये हो गया 720 और 18 इंटू 2 36 ऐड करने पर 756। यहां पर 25 इंटू 21 अगेन 525 हो जाएगा। सेम प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे। 25 इंटू 25 100 एंड 25 इंटू 1 इज 25। प्रॉफिटेबिलिटी है 10%, दैट मींस वैल्यू वाइज ये हो जाएगा 73.5। 560 का 30% ये हो जाएगा 168। इसका 10% 56 होता है, तो 30% निकालने के लिए इंटू 3 कर दीजिए। 756 का 20%, देखिए इसका 10% होगा 75.6 और 20% करने के लिए डबल कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 151.2। 525 का 30%, इसका 10% होगा 52.5, 30% के लिए इंटू 3 कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 157.5। तो हमारे सामने रेवेन्यू आ गया है, प्रॉफिटेबिलिटी आ गई है, सारी वैल्यूज आ गई है। क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ज्यादा दिक्कत हमें नहीं आनी चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन, द ब्रांड दैट हैड द हाईएस्ट रेवेन्यू इन 2016। 2016 में हाईएस्ट रेवेन्यू हमारा था यहां पर, दैट मींस ये ब्रांड हो गया है AZRA। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रांड दैट हैड द हाईएस्ट प्रॉफिट इन 2016। 2016 में हाईएस्ट प्रॉफिट अगर हम बात करें तो वो यहां पर है, दैट मींस CXQI। फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रांड दैट हैड द हाईएस्ट प्रॉफिट इन 2017। 2017 में अगर हम हाईएस्ट प्रॉफिट की बात करते हैं तो वो यहां पर आ रहा है और ये ब्रांड है BYSI, दैट मींस सेकंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस सेट पर बेस्ड लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द कंप्लीट लिस्ट ऑफ ब्रांड्स हुज प्रॉफिट्स वेंट अप इन 2017 फ्रॉम 2016। देखिए अगर हम बात करते हैं AZRA की, यहां प्रॉफिट था 60, ये हो गया है 73.5, तो सर्टेनली ये इंक्रीज हो गया है। हम बात करते हैं BYSI की, ये प्रॉफिट 150 से 168 होने का मतलब है ये भी इंक्रीज हो गया है। CXQI की अगर हम बात करें 180 से 151.2 ये डिक्रीज हो गया है, ये हमारे काम का नहीं है। DYPQ की अगर हम बात करते हैं तो 150 से 157.5 इंक्रीज हो गया है। तो हमारा आंसर होना चाहिए AZRA, BYSI एंड DIPQ, जो कि फोर्थ ऑप्शन में अवेलेबल है। एक आसान सेट, एक छोटी सी टेबल अगर आपने कंस्ट्रक्ट कर ले तो आपके लिए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी।